अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो वेलकम आप लोगों का एक्सेल के एक नए मुफीद ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे समी फंक्शन। तो समी फंक्शन का कहाँ पर प्रैक्टिकल किस तरह इस्तेमाल होता है वेयर हाउसेज और स्टोर्स की में या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में। तो सिंपली आपको बोरिंग थ्योरी की तरफ नहीं ले जाते और सिंपली आपको ले चलते हैं शीट की तरफ। तो चलें शीट की तरफ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक शीट ओपन हुई है। यहाँ पे मेरे पास एक डाटा शो हो रहा है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे ये मेरे पास इन्वेंट्री शो हो रही है। ये इन्वेंट्री में कुछ चीज़ें हैं, कुछ कोड इस तरह हैं कि वो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन ये सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। तो लुकअप वगैरह मैं यहाँ पे नहीं करा सकता, ना भी लुकअप, मैक्स लुकअप। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे यहाँ पे समी फंक्शन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास एक मास्टर डाटा जिसमें डुप्लीकेशन नहीं है। यहाँ पे मेरे पास ये सारे जो कोड है इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। मिसाल के तौर पर जो एक कोड ऊपर रो में है वो नीचे दूसरी रो में नहीं है। वन रो में एक आइटम है, सेकंड रो में दूसरी आइटम है। तो इस तरह का डाटा आपको वन टाइम बनाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी समी फंक्शन लगाकर उसकी टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं, जहाँ पे आपके पास पूरा डाटा इस तरह से है कि आपको सेकंड रो, थर्ड रो में भी आपका डाटा कुछ स्टॉक में पड़ा है, वो पैजेस में पड़ा होता है। इस वजह से आपको इन्वेंट्री में मोस्टली ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। तो जो लोग भी इन्वेंट्री वगैरह में, स्टोर वगैरह में काम करते हैं, तो इनके लिए ये समी फंक्शन बहुत ही ज़रूरी है सीखना। तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी और इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और रियल एग्जाम्पल है ये हमारी इंडस्ट्री में, जिस तरह से हमने काम किया, हमने अपनी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें सीखी हैं बड़ी स्ट्रगल के साथ। तो आप लोगों के साथ इस चैनल पर शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और शेयर करना है, ताकि दूसरे लोगों तक ये वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके और उनके लिए भी होपफुल रहे कि वो भी आगे अपनी प्रैक्टिकल फील्ड में इसको यूज़ करके अपना काम को एनहांस कर सकें। तो सिंपली अब मैं यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये मेरे पास एक टेबल है जिसमें मेरे पास एक डाटा है। यहाँ से मैंने अब समिट फंक्शन यूज़ करने लगा हूँ। यहाँ पे जिस तरह मैं यहाँ इम्प्लीमेंट करता हूँ बगैर टाइम वेस्ट किए। तो समिफ अब मैंने रेंज लेनी है। समिफ के लिए सबसे पहले मैंने जो अपना क्राइटेरिया की बेस पे रेंज लेनी है, क्योंकि मुझे इसी कोड जो कोड की बेस पे मैंने अपनी इन्वेंट्री कलेक्ट करनी है। तो मैं पूरे कॉलम को स्टेप कर लेता हूँ। उसके बाद मेरे क्राइटेरिया क्या होगा, क्राइटेरिया शीट में मेरा यही कोड होगा। ये देख सकते हैं, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सम रेंज मेरे पास जो है वो क्वांटिटी होती है बेसिकली, और ये मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी है जो पैजेस की सूरत में आ रही होती है। सेकंड रो, दूसरी रो में रिपीट हो रहे होते हैं कोड, कुछ डेट्स के आ रहे होते हैं। स्टॉक, इतना स्टॉक पड़ा है, पीछे उस नेक्स्ट डेट में इतना स्टॉक पड़ा है। तो वो फिर बंदा जब चेक कर रहा तो रिपोर्ट्स वगैरह में, पिवट वगैरह में तो ये चीज़ें नहीं होती। लेकिन जब सिंपली आपने डाटा कहीं पे शो कराना है या किसी टेबल में लेके जाना है, तो उस तरह आपको समिफ के बगैर ये पॉसिबल नहीं होता है। तो सिंपली अब मैं यहाँ पे ये पूरा कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ अपनी क्वांटिटी का, और उसके बाद सिंपली ब्रैकेट कंट्रोल करने क्लोज किया और मेरे पास ये क्वांटिटी आ गई। आप देख सकते हैं, ये पहले मैंने फार्मूला यहाँ पे पुट किया हुआ और यहाँ पे ये सेम। और सिंपली आपने कंट्रोल डी प्रेस करना है ड्रॉप डाउन के लिए, या फिर आप अपने माउस से कर्सर यहाँ प्रेस करेंगे और यहाँ पे ये सब चीज़ों का तो आपको आइडिया हो गया होगा। यानी थोड़ी सी जो इन टच में होते हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। तो यहाँ पे आपने सिंपली इसको ड्रॉप डाउन इस तरह से भी कर सकते हैं और ये फार्मूला आपका सामने वर्किंग में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की इंडस्ट्रियल टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल पर और बहुत सी वीडियोज़ शेयर करूँगा जो आपको प्रैक्टिकल फील्ड में जॉब करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।